श्री रामचरितमानस के बाल कांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं सभी देवताओं से कि एहि विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। स्तुति सुरन है किन्हीं अति है तू, स्तुति सुरन है किन्हीं अति है तू, प्रगटे विषम बाण झसके तू, प्रगटे विभीषण बाण झसके तू। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को समझाते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार सब देवताओं का कल्याण होगा। ऐसा विचार सभी को अत्यंत अच्छा भी लगा, उत्तम लगा। सभी देवता कहे कि ब्रह्मा जी का सुझाव अच्छा है कि भगवान शिव के ध्यान को तोड़ने के लिए कामदेव जी को प्रकट किया जाए, बुलाया जाए, उनकी स्तुति किया जाए और भगवान शिव का तप को खंडित करके अर्थात ध्यान से उन्हें जगा करके उन्हें उनकी स्तुति की जाए ताकि वे माता पार्वती जी से विवाह करें, क्योंकि यह तारकासुर रूपी राक्षस का वध तभी संभव है जब भगवान शिव का पुत्र उससे युद्ध करे। भगवान शिव के पुत्र से ही तारकासुर मारा जा सकता है। इस विचार को करते हुए सभी देवतागण कामदेव का स्तुति करते हैं और कामदेव देवताओं की स्तुति सुनकर के प्रकट होते हैं। कामदेव कहते हैं कि आप जिस कार्य के लिए हमें बुलाए हैं वह कार्य अत्यंत कठिन है, यह भयंकर है। भगवान शिव के ध्यान को तोड़ना यह हमारे जीवन के लिए उचित नहीं है, क्योंकि भगवान शिव का तीसरा नेत्र जब किसी पर पड़ जाए उनका क्रोध का जो भागी बनता है उसका सर्वस्व नाश हो जाता है। कामदेव कहते हैं कि मैं ये समझ रहा हूं कि इसमें सबका कल्याण निहित है, परंतु यह बड़ा कठिन है। फिर भी मैं आप सभी देवताओं का आदेश मान करके भगवान शिव का ध्यान को खंडित करने के लिए मैं जा रहा हूं, क्योंकि भगवान शिव के हृदय में जब तक प्रेम जागृत नहीं होगा तब तक माता पार्वती जी से विवाह नहीं होगा। माता पार्वती जी से विवाह नहीं होगा तब तक भगवान शिव के पुत्र नहीं होगा और भगवान शिव के पुत्र से ही तारकासुर का वध निश्चित है। इसलिए सबका आग्रह मानते हुए कामदेव स्वीकार करते हैं कि देवताओं की भलाई के लिए मैं यह कठिन कार्य करने को तैयार हूं। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है इस भाव को समझना कि कामदेव हमारी और आपकी कामनाओं में है। यह कहानी हमारे बाहर की जागृति तो उत्पन्न करती है, बताती है, हमारे देवी देवताओं के सिद्धांतों को बताती है, परंतु रामचरितमानस की एक एक चौपाई, एक एक दोहा हमारे अंदर के आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करती है। कहते हैं कामदेव हमारे मन की कामनाओं में स्थित है। मन में अनंत कामनाएं जब आती है वह कौन है? वही कामदेव है। इसलिए
शुभ कार्य के लिए मन की कामनाओं को प्रबल बनाना अच्छी बात है, परंतु व्यर्थ के कामनाओं में अपने मन को लगाना और मन के साथ साथ भागना, यह हमारे जीवन को बिखेर देता है, जीवन को खंडित कर देता है। यहाँ इसका आध्यात्मिक भावार्थ यही है कि हमारे अंदर का जब शिव अपने ध्यान में लीन है तो उनको हमारी मन की व्यर्थ की इच्छाएं, कामनाएं हमें हमारे शिवत्व को खंडित करता है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि हम लोग अपने मन की व्यर्थ की कामनाओं के पीछे न भाग करके अपने अंदर भगवान शिव जो हमारे बैठे हैं, जो आत्मदेव है, जो परमात्मा का अंश आत्मा है, जो शिव तत्व है, उस शिवत्व को हम न खंडित करें, शिवत्व को न छेड़ें, अपने स्व में अवस्थित भाव को खंडित न होने दें। जब स्व में अवस्थित भाव रूपी शिव खंडित होते हैं, जब अंदर के शिवत्व का ध्यान खंडित होता है, तब जीवन में भूचाल आता है, तब जीवन में प्रलय आता है, परेशानी आती है। इस भाव को समझ के ही हमें अपने अंदर के शिवत्व भाव को जीना है, शांत भाव से रहना है और जो जीवन की वास्तविक कामनाएं हैं उसके लिए कार्य करना है। उसके ऊपर भी एक कार्य है जो हमारे शिवत्व भाव को परम शिवत्व भाव से मिलाता है, जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, जो हमारे जीवन को मोक्ष प्रदान करता है। तो मोक्ष प्रदान के लिए, मोक्ष पाने के लिए हमें अपने शिवत्व भाव में रहना है, शांत भाव में रहना है। कहा जाता है कि मोक्ष किसे कहते हैं? मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। मोह का क्षय, मोक्ष को खंडित अगर आप उसका संधि विच्छेद करते हैं तो आप पाएंगे मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ही व्यर्थ की कामनाओं में, इच्छाओं में, मोह में अगर मोह से मुक्त हो जाता है, मोह की प्रवृत्ति से हट जाता है, मुक्त हो जाता है, तब वह मोक्ष, जीते जी मोक्ष में जीवन जीता है, जीते जी मोक्ष में विचरण करता है। जिसका जीवन मोक्ष में है उसका यह लोक और परलोक सभी मोक्ष में ही चलता है। इस भाव को समझना अति आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी, जय श्री राम।